हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? उम्मीद होगी कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे, ठीक है, और अपने तैयारी में होंगे बोर्ड के पेपर के, ठीक है। अब हम देखते हैं, आपको पढ़ाए थे हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर चल रहा था, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट समाप्त किया था। बता सकते हैं कुछ प्रश्नों को पार्ट फर्स्ट में? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न और आपसे हम आपको आपसे पूछेंगे कि गांधी जी का सर्वव्यापी आंदोलन कब हुआ था? पूरे देश ने एक साथ मिलकर आंदोलन कब किया था? डेट बताएंगे। 6 अप्रैल 1900। 6 अप्रैल कब विद्यार्थी बताओ तो? 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब देखेंगे हम पार्ट सेकेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। इसके बारे में समझेंगे, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, पेपर में। जब भी ये प्रश्न आता है तो लॉन्ग 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, आपको जितना इसमें बनाए चुना कर लिखिए। बनाए चुना का मतलब क्या? शादी भी हम देखते हैं स्टाइल कितना है, लड़कों का वन साइड टू साइड, बच्चों का भी डिजाइन कम नहीं है, सिंगल चोटी, डबल चोटी, ट्रिपल चोटी चल रहा है। कई कटिंग है, बार का क्या, हिप्पी कट, बेबी कट, तमाम तमाम कट है विद्यार्थी। अब चलेंगे जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था विद्यार्थी? 13 अप्रैल 1919। इसी से प्रश्न 60 भी पूछता है, वन लाइन पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन दे देगा 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919। तो आपको समझना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यह पंजाब राज्य के अमृतसर नामक शहर में हुआ था, ठीक है। पंजाब राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है, उसमें शहर क्या है? बनारस है, लखनऊ है, कानपुर। उसी प्रकार से पंजाब राज्य के अमृतसर नामक शहर में हुआ था, ठीक है। ये जलियांवाला बाग के मैदान में हुआ था। मुख्य रूप से जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब प्रांत के अर्थात पंजाब राज्य के अमृतसर नामक शहर में हुआ था। वो मुख्य रूप से जलियांवाला बाग का एक मैदान था। मैदान का मतलब एक फील्ड था जहां जलियांवाला बाग उसका नाम रखा, जैसे बलदेवी फील्ड है, इधर जाते हैं बलिया साइड, बलिया मोड़ का ग्राउंड फील्ड है, उसी प्रकार से जलियांवाला बाग के मैदान में घटना हुई थी। आगे ये घटना क्यों हुई थी? मुख्य रूप से इसमें क्या क्या कारण था? कुछ लोग दमनकारियों के विरुद्ध वहां पे जलियांवाला बाग में लोग गए थे, अपने भारतीय लोग गए थे। तो कुछ लोग दमनकारियों के विरुद्ध गए थे। दमनकारियों का मतलब क्या था? अपने लोग, अपने देश के लोग चाहते थे कि यहाँ से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए, तो उनके विरोध की वजह से वहां पे लोग गए थे। आपस में बातें चर्चाएं चल रही थी कि कैसे यहाँ से ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाए, ठीक है विद्यार्थी। उसके विरुद्ध गए थे। तथा कुछ लोग, क्या बोल रहा है, कुछ लोग बैसाखी मेले में आए, तो उसी समय मेला लगा था। जैसे हमारे यहाँ नवमी मेला लगता है, दशहरा लगता है, तमाम प्रकार के मेले लगते हैं, जाते रमझार बना के पिपही बजाते हैं बच्चे, ठीक है। तो कुछ लोग बैसाखी मेले में आए थे। तो दो प्रकार से लोग वहां पे जलियांवाला बाग में गए थे। मुख्य रूप से कुछ लोग चाहते थे यहाँ ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए, उनके विरोध के लिए गए थे। तथा कुछ लोग को इनसे कोई मतलब नहीं था। इनसे मतलब का मतलब कुछ लोग मुख्य रूप से मेले के वजह से गए थे कि मेला देखने चलते हैं, जलेबी पकौड़ी खा के चले आएंगे, ठीक है विद्यार्थी। लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि मार्शल लॉ लगा था। मार्शल लॉ लगा था, लोगों को जानकारी नहीं थी। मार्शल लॉ क्या होता है? यह एक सैनिक शासन है। सैनिक है, सैनिक जो होते हैं मार्शल लॉ उन पे लगाया जाता है सैनिकों को, मतलब मार्शल लॉ मुख्य रूप से सैनिक शासन है, ठीक है। यह इसमें यह कहा गया था मार्शल लॉ में कि मुख्य रूप से 4 से ज्यादा लोग एक जगह रहकर बातें नहीं कर सकते हैं। अर्थात 4 से ज्यादा लोग एक जगह सामूहिक रूप से बात नहीं कर, सिंगल है तो चलेगा, डबल है तो चलेगा। अब 4-5 लोग एक साथ मिलकर बातें नहीं करेंगे। ये नियम लग गया था मार्शल लॉ, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी। यह नियम पहले ही लगा था, 13 अप्रैल 1919 से पहले लगा था, लेकिन लोगों की जानकारी नहीं थी कि हम लोग बातें कर रहे हैं तो मार्शल लॉ लग चुका है। तो मार्शल लॉ समझ में आ गया, सैनिक शासन है जिसमें 4 से ज्यादा लोग एक जगह बैठ के बातें नहीं कर सकते, एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते थे, जानकारी नहीं थी। लेकिन इस जलियांवाला बाग में ये लोगों को मालूम नहीं था। लोग गए थे विरोध करने के साथ साथ, बैसाखी मेले में गए थे घूमने के लिए, और मार्शल लॉ लग चुका था, लोगों को जानकारी नहीं थी। और जो मार्शल लॉ था, मुख्य रूप से इस पूरे जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल डायर। जनरल डायर था उस समय, वो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। मुख्य रूप से उसने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोग इकट्ठा थे, इसको मालूम था कि लोग हमारे विरोध के लिए आए हैं, लेकिन लोग तो विरोध के साथ साथ कुछ लोग मेले देखने के लिए। इसने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड का कभी आपको मौका मिले तो जाएंगे, वहां पे एक ही बड़ा सा गेट था, उस गेट को उसने क्या कर दिया, बंद करवा दिया, और बहुत सारे सिपाहियों को उस अंदर घुसवा दिया। घुसवाने का मतलब अंदर एंट्री कर दिया, लोग आ गए, दरवाजा बंद हो गया, यानी गेट बंद हो गया, सारे लोग उसी में थे। और लगातार इसने आदेश दिया गोली फायर करो। इस लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। बहुत लोग अपनी जान बचाने के लिए, कुआं था वहां पे, उस कुएं में कूद के अपनी जान को दे दिया। कहा जाता है आज भी वहां की मिट्टी लाल जैसी दिखती है,
ठीक है, इतना ज्यादा खून गिरा था कि पूरे लोगों को इसने जबरदस्ती गोलियां चलवा के क्या कर दिया, मरवा दिया। ये घटना में बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। समझ आएगा विद्यार्थी। अब मुख्य रूप से इस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। जो ब्रिटिश लोग थे उसने रविंद्रनाथ टैगोर को एक उपाधि दी थी, नाइटहुड। मतलब लोग अच्छे जानते हैं उन्होंने क्या क्या चीजें रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था। उनकी इतनी ज्यादा वो थी, इनको एक उपाधि मिली थी जिसका नाम नाइटहुड। इन्होंने कहा कि जब हमारे ही लोगों को इन्होंने गोलियों से मरवा दिया तो ऐसी उपाधि को लेकर हम क्या करेंगे। इसने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तुरंत इसने क्या किया, उपाधि को लौटा दिया कि हमको ऐसी उपाधि नहीं चाहिए। ठीक है विद्यार्थी, तो समझ में आ गया जलियांवाला बाग नरसंहार एकदम आसान है भैया। 13 अप्रैल 1919 को भल है, पंजाब राज्य के अमृतसर नामक शहर में भल है, और जगह का नाम रहे जलियांवाला बाग। ठीक है विद्यार्थी। इनमें कुछ लोगों को विरोध करने के लिए गए थे। लोगों का विरोध का मतलब ब्रिटिश का विरोध करने के लिए था। कुछ लोग बस बैसाखी मेले में घूमने के लिए गए थे, और उसी समय उससे पहले ही मार्शल लॉ लागू था। लोगों को जानकारी नहीं थी, लोगों को शायद जानकारी होती तो लोग नहीं जाते, लेकिन जानकारी नहीं थी, लोग गए थे। और जनरल डायर इसका नेतृत्व कर रहा था। उसने लोगों को क्या किया, जबरदस्ती गेट, एक ही गेट था, गेट को बंद करवा दिया, गोलियां चलवाया। बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए। बहुत सारे लोग कुएं में कूद के अपनी जान को दे दी। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। ठीक है विद्यार्थी, याद हो गया। अब भैया चलेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन क्या था। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने महसूस किया कि भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाए। कहने का मतलब देख रहे थे, गांधी जी ने देखा कि रॉलेट एक्ट में क्या था, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के लोग क्या करते, जबरदस्ती लोगों को मार देते थे। बिना मतलब मारने का था, उनको जबरदस्ती जेलों में 2 साल की सजा हो जाती थी। कोई विरोध नहीं करते थे तब भी। तो उन्होंने सोचा कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एक बड़ा आंदोलन किया जाए। उसी आंदोलन के तहत इन्होंने सोचा कि जब एक ही नहीं, दोनों लोगों को एक साथ होना जरूरी है। कहने का मतलब बस हिंदू ही लड़ेंगे तो काम, यहाँ पे दोनों लोगों को जोड़ना। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को इकट्ठा करने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। और उन्होंने क्या किया था, खिलाफत समिति की और खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था, इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों लोग क्या गए थे, मिलकर इस आंदोलन में भाग लिए थे। ठीक है। मुख्य रूप से प्रश्न जो पूछता है विद्यार्थी, खिलाफत समिति का नेतृत्व कौन किया था। याद रख, प्रश्न पूछता है तो मुख्य रूप से मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी। तो खिलाफत समिति की स्थापना किसने किया था, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी। मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान तथा हजरत मोहानी। और मुस्लिम नेता कौन कौन थे उस समय, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। समझ में आ गया विद्यार्थी। तो खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से रॉलेट सत्याग्रह चला था। गांधी जी ने महसूस किया कि एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा तभी यहाँ से ब्रिटिश जाएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लोगों को एकजुट किया। तो लोगों को एकजुट किया, उसने सोचा कि कब यहाँ से जाएंगे जब दोनों धर्मों के लोग, दोनों धर्मों का तात्पर्य है कि हिंदू और मुसलमान मिल जाएंगे, तब मतलब ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा सोच के रहेंगे, तो यहाँ से क्या किया जाएगा, ब्रिटिश को भगाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन में खिलाफत समिति की स्थापना हमने बताया कि मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान और हजरत मोहानी ने किया था। और इसके नेता कौन थे, मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे विद्यार्थी। ठीक है। अब देखिए, हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर, इसी खिलाफत जब हमारा आंदोलन चला था उसमें एकजुट करने का अवसर कहा था। अर्थात इसी आंदोलन में हिंदू और मुसलमान आपस में एकजुट होने का प्रयास एकजुट हुए। यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। किस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में। हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर कब आया था, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। किस आंदोलन विद्यार्थी, खिलाफत आंदोलन में। ठीक है। कुछ पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन किया था। प्रश्न वन लाइनर प्रश्न पूछता है, कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कहाँ अधिवेशन किया था, कलकत्ता में किया था। ऐसे पूछ सकता है, कलकत्ता में अधिवेशन कांग्रेस ने कब किया था, तो सितंबर 1920 में, सितंबर 1920 में। और अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन किया था। अंत में कब अधिवेशन किया, दिसंबर 1920, दिसंबर 1920। याद हो गया। आज के लिए बस इतना, एक बार और आपको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर नामक शहर में कौन सा जगह था, जलियांवाला बाग। ठीक है। कुछ लोग दमनकारी थे, अर्थात कुछ लोग विरोध के लिए गए थे, ब्रिटिश शासन को समाप्त किया जाए, तथा कुछ लोग बैसाखी नवमी के मेले में, नवमी था मेला, वैसे बैसाखी मेला था जो भी उसमें रहा होगा, बैसाखी मेले में घूमने के लिए गए थे। उस समय, उससे पहले ही मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ एक सैनिक शासन है जिसमें 4 से ज्यादा लोग एक जगह बैठ नहीं सकते, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी। और
उसी समय जनरल डायर ने क्या किया था, उसने पता लगाया, अपने ही था कोई व्यक्ति जिसने बताया कि लोग इकट्ठा हुए हैं, शायद हाँ ऐसे कुछ नाम था, क्लियर नहीं है। उसमें कोई व्यक्ति था जिसने बताया, कैसे मालूम चला होगा कि नहीं यहाँ पे लोग इकट्ठा है, तो कोई व्यक्ति अपने ही यहाँ का व्यक्ति था, अपने ही देश के व्यक्ति था। उसने जाके बताया कि हाँ यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। उसने लेकर पूरे पुलिस प्रशासन का मतलब लोगों जो पुलिस थी लेके गया, और एक ही गेट था उस बाग में, उसने उस गेट को बंद कराया और लोगों के ऊपर फायरिंग कराना शुरू कर दिया, गोली चलवाना शुरू कर दिया। जनरल डायर बहुत सारे लोगों को गोलियों से मारा, बहुत लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में कूद गए और अपनी जान को दे दिए, ठीक है। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसी घटना में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन बताएं, रॉलेट सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सोचा कि हमें एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जिसमें हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर कहा गया, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में खिलाफत समिति पूछेगा मुख्य रूप से। इसकी स्थापना कौन कौन से लोग किए थे, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी। और इसमें मुस्लिम नेता कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक विद्यार्थी। हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने का अवसर किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। इंपॉर्टेंट में कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन किया था और अंत में दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन किया था, ठीक है विद्यार्थी। आपको उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी और याद हो गई होगी। आपके लिए प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था, लखनऊ, मेरठ, अमृतसर, पटना। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट आपको अगले दिन मिलेगा।